अच्छा नहीं। नमस्कार, सुप्रभात, जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। और आज हम लोग मोर छत्तीसगढ़ बैच, जो जीरो से हीरो बैच है, इस बैच में आज हम लोग छत्तीसगढ़ के मैपिंग को लगभग अब कंप्लीट करने वाले हैं। और आज इस कड़ी में जो टॉपिक शुरू होगा, खास आप ध्यान दीजिएगा, जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो क्या है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अभी तक जहाँ हम मैपिंग सीख रहे हैं इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप लोग का जो टारगेट है होमवर्क, वो भी आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ईमानदारी से मैपिंग के काम पे, अभी जो इनिशियल टाइम मिला था उसमें आप काम करते रहना है। नहीं करेंगे फिर बाद में बर्डन हो जाएगा और फिर आपको ही दिक्कत होगा याद करने में। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट जो है केवल छत्तीसगढ़ लगता है आसान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग 5-6 विषय शामिल है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, जनजाति, कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, छत्तीसगढ़ की जो है कहे ना समसामयिकी, इतने सारे जो है पार्ट मिलकर छत्तीसगढ़ काफ़ी व्यापक हो गया है और प्रश्न भी काफ़ी गहराई से पूछे जाते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ को जो है सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो फिर हमारा इतना सारा पार्ट जो है कवर अप आसानी से हो पाएगा। ठीक है जी, चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। फिर से बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, चारों काल में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में जो 33 ज़िले हैं, अभी तो इतना ही है, 33 जिलों का गठन, ध्यान दीजिए। 33 जिलों का गठन किस प्रकार से हुआ है, मैं इसको आपको मैप के स्टाइल से बताऊंगा ना, मैपिंग के कॉन्सेप्ट से याद कराने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को मैपिंग के माध्यम से आसानी से याद हो जाए। तो हमारे यहाँ अभी तो 33 ज़िले हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ जब राज्य बना, आप सभी को मालूम है, 1 नवंबर 2000 को देश का 26वां राज्य बना। इस समय कुल ज़िले कितने थे, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। जब राज्य बना 26वां जिला राज्य, तब कितने ज़िले थे? तो कई लोग को याद होगा तो बोल सकते हैं, नहीं है तो ध्यान रख लो, 16, आधा है ना। दांत टोटल 32 होते हैं, उसके आधा 16 ज़िले थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो 16 ज़िले थे, अब बढ़कर कितने हो चुके हैं आज 2025 में हम देख रहे हैं। तो 16 दूनी 32 नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा, एक पुरोनी कह सकते हो, 33 ज़िला हो गए हैं। भविष्य में और बढ़ सकता है, क्या पता, बढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 16 ज़िला और 33 ज़िला, इनको हम पढ़ेंगे। अब पढ़ने का स्टाइल आपको समझना है। 33 ज़िला है, इसको हम लोग सेगमेंट में पढ़ेंगे, टुकड़े में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़िला भी जो बना है ऐसा नहीं कि एक साथ 16 हो गए और एक साथ 33 हो गए, ये स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। तो इस स्टेप में हमको चढ़ना है, तो आप पूरा चढ़ो मेरे साथ पार्ट पार्ट में। तो चलिए, जिलों का गठन राज्य में हम देखेंगे। ऐसे ही आप लोग भारत में राज्यों का गठन भी पढ़ें, जब भी पढ़ें तो, कि राज्यों का गठन कब कब हुआ है। तो चलिए, जिलों का गठन आप देखिएगा किस तरीके से इसको समझना है। अब ध्यान दीजिएगा कि जिला बनने का जो कॉन्सेप्ट आया, ये जो देन है, डिस्ट्रिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटिश काल में आया। छत्तीसगढ़ में अगर ब्रिटिश काल देखें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ ब्रिटिश काल का जो समय रहा है वो 1854 से स्टार्ट होता है और ये मान के चलो 1947। ठीक है, 1947 से ध्यान दीजिएगा 1947 और 1854 से 1947 को, इसको छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश युग माना जाता है, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश काल माना जाता है। तो जिलों का गठन आपको ध्यान रखना है, इस 1854 से 1947 का जो बीच का जो समय है, ठीक है, ब्रिटिश युग में, और ब्रिटिशों के माध्यम से जो जिलों का गठन हुआ। इससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में मराठा काल हुआ करते थे, जिन लोगों ने परगना के माध्यम से छत्तीसगढ़ को मैनेज किया, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखा। उससे पहले अगर देखो तो कलचुरियों का जो है छत्तीसगढ़ में पूरा
एकाधिकार था। सबसे ज़्यादा समय तक छत्तीसगढ़ में कलचुनियों ने शासन किया, और कलचुनियों के ज़माने में जिला नहीं हुआ करता था बल्कि गढ़ हुआ करता था। गढ़ आप लोग सुने भी होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हुआ करता था, इसलिए नाम जो है छत्तीसगढ़ पड़ा है। तो छत्तीसगढ़ गढ़ की व्यवस्था जो है ये कलचुनियों की व्यवस्था थी। छत्तीसगढ़ जो है शिवनाथ नदी और महानदी के ऊपर में 18 गढ़ और नीचे जो है 18 गढ़ था। 18 गढ़ों का मुख्यालय ऊपर वाले में रतनपुर था और नीचे वाले में जो है आपका रायपुर था। ये कलचुनियों की व्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ में भी हमारे पुराने ज़माने में प्राचीन इतिहास अगर देखें तो जिलों को भले जिला नहीं बोला जाता, लेकिन अलग अलग तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को जो है दुरुस्त किया जा रहा था। अब यहाँ पर अंग्रेज का अलग लैंग्वेज डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जिला, ऐसा में तो यहाँ पर जिलों की जो व्यवस्था है एकदम प्योर अगर देखा जाए, जो आज भी उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं। आज भले देश आज़ाद हो गया है फिर भी ये कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ों का ही चल रहा है। तो जिले की व्यवस्था 1854 से बाद हमको देखने मिलती है। तो ये ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश शासनकाल, सीधा मैं ब्रिटिश युग बोल देता हूँ जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला मैं पार्ट लूँगा यहाँ पर ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल, ठीक है। दूसरा हम लेंगे ब्रिटिश काल, यानी कि आप जानते हो हम लोग इस समय क्या थे, स्वतंत्र नहीं थे, क्या थे, पराधीन थे, गुलाम थे। तो इसको हम ब्रिटिश काल को बोल सकते हैं स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता के पूर्व, ऐसा ही बोल सकते हैं स्वतंत्रता के पूर्व, क्योंकि 1854 से लेकर 1947 इससे पहले। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ब्रिटिश काल के बाद, या फिर इसको बोल सकते हो 1947 के बाद। अब 1947 के बाद कब तक, इसका भी एक रेंज रख लेते हैं। 1947 से वर्ष 2000, यानी कि राज्य बनने के पहले लगभग 53 सालों का समय। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है छत्तीसगढ़ राज्य या राज्य गठन के पश्चात। ध्यान दीजिए, राज्य गठन के पश्चात, ये 3 स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छपना चाहिए जब भी आप पढ़ोगे। तो आप जब मेंस में लिखोगे राज्य जिलों के गठन के बारे में व्याख्या करिए, तो आप जो है ये स्टेप के माध्यम से आप लिख सकते हैं। तो 3 जो है आपको देखना है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ छत्तीसगढ़ के इतिहास या भारत इतिहास उसको 3 भागों में तोड़ा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वैसे यहाँ पर ब्रह्मा ब्रिटिश, ठीक है, बीच में विष्णु और या इधर महेश। अब जानते हो हर हर महादेव चल रहा है, महेश का दौर है, भोलेनाथ का दौर है। पहले ब्रह्मा और विष्णु चलता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग पहले ब्रह्मा को उपासना करते, रावण और देखिए हिरण्यकश्यप लोग ब्रह्मा से दुनिया भर का वरदान मांग के एक से कांड करते थे कि नहीं कहते थे। चलो, तो अब भोलेनाथ का क्रेज है। तो इधर देखो यहाँ पर जिलों का गठन। तो जिलों के गठन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ब्रिटिश काल के बाद, और इधर आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात, यानी कि यहाँ पर 2000 से अब जैसे कि देख लो तो 2025 लिख सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। सन 2000 से 2025 के मध्य। स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले बताएंगे मुझे, यस और नो कमेंट करेंगे एक बार दिन दहाड़े, तब मेरे को भी लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे। जयश्री, नीलकंठ। तो 3 खांचा आपको बनाना है दिमाग में। पहला ब्रिटिश युग 1854 से 1947, उसके बाद 1947 से 2000 और 2000 से अब तक वह खांचा। फिर से बोल रहा हूँ, पहला खांचा ब्रिटिश युग 1854 से 1947 यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व। दूसरा स्वतंत्रता के बाद 1947 से राज्य बनने के पूर्व यानी कि 2000 तक, और उसके बाद 2000 से अब तक। वह 3 खांचा आपको बनाना है। चलो अब हम देखते हैं पहला पार्ट, ये पहला चरण मान लेते हैं इसको। ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो हम पहले चरण पे दिमाग लगाते हैं कि 1947 से 1854 के बीच में कितने जिले बने। प्रथम चरण, इसको मैं मान लेता हूँ 1854 से लेकर
1947, जिसको हम लोगों ने क्या माना है, ब्रिटिश काल माना है या ब्रिटिश युग या ब्रिटिश ईरा। इस समय हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा। तो ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश काल में सबसे पहला जो जिला बना वर्ष 1861 में बना। ध्यान रखना 1861 में जिला बना, और वो जिला कौन कौन सा था, तो आपको याद न है, रायपुर जिला बना पहला छत्तीसगढ़ का सबसे पहले। उसके बाद बिलासपुर बना, और तीसरा आपका बना संबलपुर। संबलपुर 1861 में, दिमाग में आपको सेट करना है, पहला जिला राज्य में ब्रिटिश काल में, यह अंग्रेजों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पहला जिला कौन सा बना, तो आपको बोलना है नंबर 1 रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा आपका संबलपुर। ये रायपुर और बिलासपुर तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही हैं, लेकिन संबलपुर जो है आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं बल्कि उड़ीसा का हिस्सा है। ये वर्तमान में कहाँ चला गया है, उड़ीसा या ओडिशा, इस राज्य में है, और ये हमारे वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट में ही है। तो हमें अब चूँकि CGPSC CGF हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे बोलेगा तो 1861 में कितने जिले बने, 3 बने, क्योंकि उस समय संबलपुर भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा माना जाता था। 1905 में संबलपुर छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, 1905 में। ठीक है, ध्यान रखना, नोट करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, नोट 1905 में छत्तीसगढ़ से अलग, ये अलग हो गया, ये आया समझ। तो हम चाहें तो 3 बोल सकते हैं या 2 बोल सकते हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग याद करने का ट्रिक बना लेना, रायपुर को R बोल देना, बिलासपुर को B बोल देना, और इसको S, RBS। ठीक है, RBS। और आप लोग रायपुर में रहते होंगे तो एक ट्रांसपोर्ट है जो चलती है RBS की बस, RBS रोडवेज या कांकेर बस, अलग अलग चलते हैं ना, मतलब हर राज्यों में। तो हमारे यहाँ RBS बसेस चलती हैं, RBS की, बैठ के जाते हैं, रायपुर से अलग अलग जगह जाता है। तो RBS याद कर लो, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो 1861 में आपको ये खास याद रखना है। इसके बाद अगला जो है जिला कब बना, 1861 निकल गया। इसके बाद काफ़ी सालों बाद सीधा ये मान के चलो कि 1861, 40 साल बीत गए, 39 साल बीत गए, पूरा 1900 निकल गया। उसके बाद 1900 आपको याद रखना है 6, यानी कि मान के चलो 45 सालों बाद, इतने लंबे समय के बाद, 45 वर्षों के बाद, वर्ष 1906 में, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1906 में जिला बना। आपको ध्यान रखना है कौन सा जिला बना, तो आपको बोलना है दुर्ग। ये आपका चौथा बोला, क्रम से बोला जाएगा तो चौथा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अगर देखा जाए वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ के लिए तीसरा जिला, क्योंकि संबलपुर उड़ीसा में चला गया है। तो आप जो है दुर्ग को लेना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आप जो है इसको सुधार लेंगे, क्योंकि ऐसे क्रम में बोलने से चौथा है, लेकिन हमारे लिए क्या है, तीसरा है, क्योंकि इसको स्पेशल केस ले लेना, इस संबलपुर को। इसको इसमें ले लेना, ठीक, क्योंकि 1905 में छत्तीसगढ़ से हट गया। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा मैं इसको ले रहा हूँ, समझ में। तो दुर्ग जो है आपको ध्यान रखना है, ये जिला बना। अब ये जिला कहीं अलग से ऐड हुआ क्या, छत्तीसगढ़ से बाहर था क्या, नहीं, छत्तीसगढ़ के भीतर ही था। और वो भीतर था किसके भीतर, रायपुर के भीतर। तो याद रखना, रायपुर से अलग होकर बनाइए, रायपुर से अलग होकर, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि रायपुर जो है दुर्ग के लिए हो गया मदर डिस्ट्रिक्ट या फिर मातृ जिला। किससे अलग होकर बना, जैसे आपसे पूछा जाए कि रायपुर और बिलासपुर जो है किससे अलग होकर बना है, तो किसी से अलग होकर नहीं भाई, ये ब्रिटिश प्रांत है, आपको ध्यान रखना है। ये तीनों के तीनों जो है ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था, है ना। ब्रिटिश कमिश्नरी का हिस्सा था, या ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था, या कमिश्नरी हिस्सा था, ऐसा बोल सकते। कोई रियासत के या कोई राजाओं का नहीं था, आपको ध्यान रखना है।
तो इनके लिए मातृ जिला आपको नहीं पूछा जाएगा, नहीं आपको जाने की जरूरत ना है ही नहीं कहाँ से। लेकिन दुर्ग का मातृ जिला कौन सा बोलने से? रायपुर। ध्यान रखेंगे, मातृ जिला आपका रायपुर। स्पष्ट है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे, खासकर 1906। तो ये आपका 1861, 1906। अब आते हैं 1906 के बाद अगला, फिर 1906 के बाद सीधा 1948। ये मान के चलो कि 42 साल बाद, 42 वर्षों बाद। हालांकि ये सब 42 वर्ष बाद को तुमको ऐसे ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है, वो सब तुम्हारे दिमाग को कनेक्ट करने के लिए। 42 साल बाद सीधा सीधा वर्ष 1900, ठीक है, 48। अब जैसे ही 1948 आते हैं तो ये 1948 जो है स्वतंत्रता के बाद का हिस्सा है, तो इसको जो है यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि हम लोग अगर देखें पहले चरण में, यहाँ पर ब्रिटिश काल में 1854 से 1947 में कितने ज़िले बने छत्तीसगढ़ के लिए? तो आपको केवल 3 लेना है। ये प्रश्न बन सकता है। तो कुल 4 या फिर 3। छत्तीसगढ़ के लिए 4 अगर बोलोगे तो संबलपुर जोड़ोगे 4 हो जाता है, लेकिन संबलपुर को अगर नहीं मानेंगे तो 3। ऐसा मैं तो 3 मानोगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर 3 बोलो, 3 कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए 3 ही लिख दे रहा हूँ। कौन कौन सा? तो चलो लिखते हैं जो हम लोग लिखे हैं उसमें। 1861 में 2, रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद ये दोनों 1861 में, उसके बाद 1906 लिख देना दुर्ग। तो केवल 3 जिले ही बने, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 3 जिले, ध्यान रखिएगा। हो गया। तो ब्रह्मा के 3 मुड़ी दिख रहे हैं ना आप लोग को? 3 मुड़ी दिखना चाहिए। मैंने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा के 3 मुड़ी रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। ठीक है जी। तो आज़ादी के पहले कितने ज़िले बने थे अगर आपसे पूछ दिया जाए दिन दहाड़े छत्तीसगढ़ में? तो आपको 3 जिला मात्र, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। ठीक है। नीलकंठ, भाग्यलक्ष्मी, सरिता मैडम। अब आते हैं ब्रिटिश काल में 1948 के बाद, 47 के बाद कह सकते हो, 1947 के बाद। चलिए, अच्छा मैं मैपिंग में बना देता हूँ इसको। ध्यान दीजिएगा, उस समय छत्तीसगढ़ जो है मैप तो बना नहीं था, 1905 के बाद बना है मैप। तो वो 3 जिले कौन कौन से थे आप जान रहे हो? पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा दुर्ग। इसको मैप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1861, बिलासपुर भी 1861 है, दुर्ग 1906। तो ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर 1861 में कहाँ पर दिख रहा है और रायपुर कहाँ पे? तो ये मान लो अपना बिलासपुर, ये पूरा बिलासपुर। रायपुर पूरा ये था, ये अपना रायपुर 1861, बिलासपुर भी 1861। अब आपके मन में आएगा अरे बस्तर कहाँ था? तो बस्तर ध्यान रखना, ये उस समय छत्तीसगढ़ के दायरे में आता था, लेकिन ये मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, याद रखना, सेंट्रल प्रोविंस। उस समय स्टेट का नाम क्या था? मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय प्रांत, जिसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। ध्यान रखना, राजधानी नागपुर थी। तो नागपुर में एक संभाग था गोदावरी, गोदावरी संभाग। गोदावरी संभाग के अंतर्गत ये क्षेत्र आता था, बस्तर, यहाँ रखना।
छत्तीसगढ़ का हिस्सा था कह सकते हो, लेकिन गोदावरी संभाग के अंतर्गत आता था। तो रायपुर 1861 अब यहाँ से अलग हो गया। कब आप जानते हो, 1906 में। तो यहाँ पर एक नया जिला बन गया रायपुर से अलग होकर 1906 में, पृथक जिला। ठीक है, रायपुर से अलग होकर जिला कब बना, 1906। तो ये पहला फेज़ का मैप है। अब आते हैं दूसरा, आज़ादी के बाद सेकेंड स्टेप, द्वितीय चरण। स्वतंत्रता के बाद या पश्चात, यानी कि 1947 से राज्य बनने के पहले तक का देखते हैं। तो पहली बार लिखना है आज़ादी का वर्ष 1948। 1948 ध्यान दिए, 1948 में 3 जिले बने। कौन कौन से 3 जिले बने, चलिए ध्यान दीजिए, 1 2 3। ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे 3 जिला कौन कौन से बना। तो पहला आप लोग लिखेंगे रायगढ़, पहला रायगढ़ ये जिला बना। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप लोगों ने सरगुजा, सरगुजा, और फिर तीसरा बस्तर। तीनों के तीनों 1948 में, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। ठीक, 1948। पहले ये रियासत थे, पर सरदार पटेल के अगुवाई में जो है पूरे भारत में जितने भी संघ थे उनका विलय किया जा रहा था। तो उसी दरमियान जो है इन रियासतों को भी इस संघ में विलय किया गया और भारत संघ में शामिल किया गया। तो 1 जनवरी 1948 आपको ध्यान रखना है, 1 जनवरी डेट अगर देखा 1948, 1 जनवरी 1948। इसका जनवरी के बाद है, डेट अभी याद नहीं कंफर्म, पर लिख देना 1948 से भी है। तो यहाँ पर एक सवाल आया कि रायगढ़ किससे अलग होकर बना, सरगुजा किससे अलग होकर बना, बस्तर किससे अलग होकर बना। तो यहाँ पर ध्यान रखना इनका मातृ जिला कौन सा है। तो मातृ जिला आपको यहाँ पर नहीं लेना है, मातृ जिला नहीं पूछा जाएगा, है ही नहीं। ये स्वयं क्या था, एक रियासत था। आंसर क्या लेना है इसका, स्वयं एक रियासत था पहले, कारण स्वयं एक रियासत था, स्वयं हुए, किसी से अलग होकर नहीं बना, ये स्वयं एक रियासत हुआ करता था। तो याद रखेंगे रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। ट्रिक बनाने ना, मान लो क्रम पूछेगा तो राय सर बस्तर गए थे घूमने, चित्रकूट देखने, राय सर बस्तर पहुँचे, चित्रकूट पहुँचे, चल जाएगा। कभी कभार से क्रम पूछा जाता है कि रायगढ़ पहले बना कि सरगुजा की बस्तर, तो क्रम भी याद कर लो, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। स्पष्ट है, समझ में आ रहा है। सरिता, नीलकंठ, भाग्यलक्ष्मी। चले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उसके बाद 1948 के बाद अगला समय आया, समय बढ़ते गया, वर्ष 1973। 1973 ध्यान रखना, 1973 एक नया जिला बना और उस जिले का नाम पड़ा राजनांदगांव। राजनांदगांव 1973 में 26 जनवरी, ध्यान रखेंगे 1973 को फिर से बोल रहा हूँ, 26 जनवरी, हालांकि डेट को भी याद करने के पीछे मत पागल होना, केवल ईयर को याद करना, 1973, ध्यान 1973 राजनांदगांव एक जिला बना और किससे अलग होकर बना, तो आपको लेना है दुर्ग से अलग होकर। आप संभाग में देखेंगे तो दुर्ग से विभक्त होकर बना, यानी कि इसके लिए मातृ जिला क्या होगा राजनांदगांव के लिए, दुर्ग होगा, ध्यान रखेंगे।
स्पष्ट है। तो दुर्ग से अलग होकर 26 जनवरी 1973 को स्वतंत्रता दिवस के दिन घोषणा हुआ होगा। 26 जनवरी को ये स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं ना, गणतंत्र दिवस। एक नया जिला बन गया तो 1973 केवल एक ही जिला बना। 1948 में तो 3 जिला देख रहे हो, 1973 में केवल एक जिला। स्पष्ट है। अब 1973 के बाद सीधा आपको याद करना 1998। ठीक है, इसमें कितना जिला? 3 जिला, और इसमें केवल एक जिला, है ना। अब इसके बाद 1998 आना है। वर्ष 1998 काफ़ी खास रहा। वर्ष 1998, इसमें एक साथ 9 जिलों का गठन हुआ। 9 जिला बना, एक साथ 9 जिले बने भैया 1998 में। एमपी गवर्नमेंट था, नया मध्य प्रांत जो है वो समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा 1956 में ही मध्य प्रांत से अलग होकर मध्य प्रदेश करके एक नया राज्य बना। ध्यान रखिए, खास घटना 1948 और 1973 के बीच में। स्पेशल नोट याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य 1956 में बना। इसकी राजधानी नागपुर नहीं बल्कि राजधानी क्या बनी? भोपाल। ये खास एक नोट डाल सकते हो। 1956 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश राज्य बना, मध्य प्रांत से अलग होकर। मध्य प्रांत फिर महाराष्ट्र बन गया कह सकते हो, और इधर मध्य प्रदेश, और राजधानी भोपाल। तो भोपाल में उस समय सीएम थे दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 9 जिलों का गठन हुआ। चलिए 9 जिला कौन कौन से बने याद करते हैं। मैप बना रहा हूँ। ये हमारा छत्तीसगढ़। हमको 9 जिला को देखना है। अब इसको याद करने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। आज के समय में आपको कैसे याद करना है। तो आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? 5 संभाग। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 5 संभाग से इसको याद करना है। 1 2 3 4 5। हालांकि उसमें 5 संभाग तो थे नहीं, लेकिन याद करना है हमको तो संभाग वाइज करेंगे तो 9 जिला याद करने में आसानी होगी। जैसे कि पहला संभाग आप देखोगे तो रायपुर 1900 नहीं बल्कि 1862 बना था। फिर दूसरा संभाग बना था बिलासपुर, ये भी एक संभाग बना 1956 में। रायपुर, बिलासपुर, उसके बाद आपका बस्तर। आप लोग पढ़ा दिए थे संभाग वाला चीज़, ठीक है। एक बार और लिख दूंगा आज ताकि कई लोग को रिविजन हो जाए। बस्तर, उसके बाद चौथा संभाग बना सरगुजा, और आखिरी में दुर्ग संभाग। ब्रैकेट में लिख देता हूँ रायपुर संभाग 1862, बिलासपुर 1956 में संभाग, बस्तर 1981। ये मुझमानी याद होना चाहिए। 2008 दुर्ग 2013, ठीक है ना। तो 5 संभाग में हमको जो है 9 जिलों को देखना है। 9 जिला, ठीक है जी। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। रायपुर संभाग में, बिलासपुर संभाग में, बस्तर संभाग में सरगुजा और दुर्ग। तो रायपुर संभाग में कौन सा 2 जिला बना? ध्यान देना, यहाँ पर 2 जिला देखेंगे। अब बिलासपुर में भी देखेंगे खास, बस्तर में भी देखेंगे, सरगुजा में भी 2 था क्या, दुर्ग में भी 2 था क्या। चलो देखते हैं पहले। तो 1998 की बात है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में जो है यहाँ पर एक जिला बना जिसका नाम था कोरिया। ये एक नया जिला बना कोरिया। फिर ये अपना ये सरगुजा था उस समय, और ये अपना जसपुर। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सरगुजा तो था ही, 1948 बन गया था। सरगुजा से अलग होकर कोरिया एक नया जिला बना 1998 में। सरगुजा कब बना था जिला? 1948 में रियासत था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जसपुर, जसपुर भी 1998 में एक जिला बना 1998 में, ध्यान रखना। लेकिन ये सरगुजा से अलग होकर नहीं बल्कि रायगढ़ से अलग होकर बना। ये सबसे खास बात है जो एग्ज़ाम में खतरा पैदा कर देता है। सरगुजा से अलग होकर कोरिया, लेकिन सरगुजा से अलग होकर जसपुर नहीं बना बल्कि जसपुर बना है रायगढ़ से अलग होकर। ध्यान दीजिए, ये सरगुजा संभाग का किस्सा कहानी है। उसके बाद आते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग में। ये आपका बिलासपुर संभाग मान लेते हैं, ये हम लगाते हैं बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर में आपको ध्यान रखना है, बिलासपुर ये पूरा संभाग था, बिलासपुर क्षेत्र। तो बिलासपुर से अलग होकर यहाँ पर एक जिला बना कोरबा और दूसरा जिला बना यहाँ पर जांजगीर चांपा। ये अपना बिलासपुर तो था ही यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा बिलासपुर जो 1861 में जिला बन गया था। बिलासपुर से अलग होकर कोरबा बना, ध्यान रखेंगे 1998 में। और जांजगीर चांपा JNC भी 1998 में बिलासपुर से अलग होकर बना। ये आपको ध्यान रखना है, बिलासपुर से अलग होकर, ये बिलासपुर से अलग होकर 2 नए जिले बने। तो सरगुजा संभाग में 2 नए जिले, बिलासपुर संभाग में भी 2 नए जिले बने, ये आपको ध्यान रखना। अब आते हैं रायपुर संभाग में। ये मान लेते हैं इसको रायपुर संभाग, ये रायपुर संभाग मान लेते हैं। रायपुर संभाग में अगर देखा जाए तो 1998 में यहाँ पर भी 2 नए जिले बने। कौन कौन से 2 नए जिला? तो ध्यान रखिएगा, रायपुर से अलग होकर एक जिला बना महासमुंद और दूसरा बना धमतरी। रायपुर से अलग होकर धमतरी, ये अपना धमतरी और ये महासमुंद। 98 में 1998 कहाँ से लौकर? रायपुर से लौकर। ये भी अपना रायपुर जो 1861 में जिला बना हुआ था। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रायपुर से लौकर महासमुंद और रायपुर के नीचे तरी में धमतरी 19। तो 2-2 स्पष्ट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर रायपुर से अलग होकर कौन कौन सा नया जिला बना? महासमुंद और धमतरी। बिलासपुर में अगर देखोगे तो कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक है, सरगुजा का लिख लो। सरगुजा में क्या क्या बना है? कोरिया और आपका जसपुर, है ना। अब चलो आते हैं बस्तर और फिर आएंगे दुर्ग। अब बस्तर संभाग में आते हैं। तो बस्तर में ध्यान दीजिएगा 1998 की बात है। 1998 में यहाँ पर भी एक नया जिला बना, एक बना कांकेर। ध्यान रखना, कांकेर बस्तर से अलग होकर, और बस्तर से ही अलग होकर एक और जिला बना, ध्यान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दंतेवाड़ा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा बस्तर है जो बहुत बड़ा जिला था। बस्तर जिला कब बना था? 1948 में। यहाँ से लगकर एक उत्तर दिशा में, ये अपना उत्तर दिशा और ये अपना दक्षिण दिशा में, यहाँ पर दक्षिण दिशा में बना दंतेवाड़ा 98 में, और उत्तर बस्तर कांकेर ये बना 98 में। तो यहाँ पर भी 2 जिले। तो बस्तर में आप देख रहे हो कौन कौन सा 2 जिला बना है यहाँ पर? कांकेर और दंतेवाड़ा। तो इस प्रकार से आप देखिए तो रायपुर संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, इन चारों संभाग में इक्वली 2-2 नए जिले बने 1998 में। तो 4 संभाग 2-2 जिला, 4 दूनी 8। ये आपको दिमाग में याद करना। चलिए अब मेरे को थोड़ा सा आप लोग हेल्प करिए, आप लोग को ध्यान देना है।
रायपुर में कौन कौन सा जिला बना है, बिलासपुर में कौन सा जिला बना, बस्तर और सरगुजा, एक बार रिमाइंड करना है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सरगुजा में 2 नए जिले, आजू और बाजू, इधर कोरिया और इधर जसपुर, इसको दिमाग में सेट करो। रायपुर के आजू बाजू कोना कोना में इधर कोरिया और इधर जसपुर। उसके बाद बिलासपुर में, कोरिया में तो एकदम फेंकाया, एक इधर फेंकाया एक इधर फेंकाया है, आजू बाजू फेंकाया, आमने सामने 180 डिग्री में कह सकते हो, एक दूसरे के थोतना को देखना नहीं पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिलासपुर में एक दूसरे के पास चिपके हैं थप्पिक थप्पिक, है ना। कौन, आपका जो है कोरबा और जांजगीर चांपा है, एक दूसरे को शकल देखना पसंद नहीं करें। 36 का आंकड़ा मान चलो, इधर कोरिया है और इधर क्या है जसपुर, लेकिन बिलासपुर में क्या हो रहा है, चिपके हैं एक के ऊपर एक, कोरबा और जांजगीर चांपा, ये ध्यान रख लो। अब आते हैं तीसरा रायपुर। तो रायपुर में दाएं बाएं देख लो, इधर महासमुंद और इधर नीचे तरी, धम तरी, वो तरी जल्दी सो यहाँ से गिर के तरी हो गए, ठीक है। तो इधर महासमुंद और इधर ऐसे, इधर बनना था लेकिन तरी में बन गए, काकर तरी में, रायपुर तरी में, नाम का है धम तरी, देख रहे हो, ये रायपुर आइट साइड वाला तरी में हो गए धम तरी। अब बस्तर में आए, तो बस्तर में क्या है, ऊपर नीचे देखना है तुमको, दाएं बाएं नहीं देखना है, आजू बाजू नहीं देखना है तुमको, क्या देखना, ऊपर नीचे, ऊपर मतलब उत्तर, नीचे मतलब दक्षिण। तो उत्तर में उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण में दक्षिण बस्तर कांकेर, तो ऐसा याद कर लेना। समझ में आया, पकड़ना है दिमाग में। सरगुजा में आजू बाजू, बिलासपुर में ऊपर नीचे, रायपुर में एक साइड था एक तरी में गिर गए धमतरी, और बस्तर में उत्तर दक्षिण। स्पष्ट है। तो ऐसे करके आप लोग इन चारों संभाग के 2-2 जिलों को याद कर सकते हो। अब आते हैं दुर्ग। तो दुर्ग में जो है 2 नहीं बल्कि एक ही जिला बना, 8 तो बन गया है। तो दुर्ग में कौन सा नया जिला बना 1998 में, तो ध्यान रखिए दुर्ग में राजनांद तो पहले से बना हुआ था, राजनांदगांव आपका ये था, ये आपका राजनांदगांव। अब ये दुर्ग से अलग होकर यहाँ पर एक बना कवर्धा। कवर्धा ध्यान रखने, कवर्धा आपका 1998 में, 98 में अलग होकर बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कवर्धा किससे अलग होकर बना है, तो याद रखना राजनांदगांव से अलग होकर बना है, और इधर आपका बिलासपुर से, ये दिख रहा है बिलासपुर, ये बिलासपुर से अलग होकर बना है, बड़ा खतरनाक है ना। और इधर आपका राजनांदगांव से अलग होकर है, दुर्ग से नहीं, ध्यान रखिए दुर्ग से अलग होकर नहीं। दुर्ग 1906 भले बना है, ये 1906 में बना था दुर्ग 1906, और राजनांदगांव 1973, कवर्धा 1998। तो यहाँ पर याद रखेंगे एकमात्र जिला बना दुर्ग संभाग में कवर्धा, जो किससे अलग होकर बना है। स्पेशल केस याद कर लेना, वेरी वेरी स्पेशल केस, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कवर्धा किससे अलग होकर बना है। तो कवर्धा आपको ध्यान रखना है, इनके 2 मातृ जिले हैं, एक आपका मेन जो है 90% हिस्सा राजनांदगांव से, और 10% हिस्सा जो है आपका बिलासपुर से, ये आपको ध्यान रखना। कवर्धा मातृ जिला अगर पूछा जाए तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मातृ जिला। स्पष्ट है, कवर्धा के लिए एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर ये जो 9 जिले हैं, इन 9 जिलों में जो सबसे खतरनाक जो एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है, एक जो केस है वो है कवर्धा वाला केस है, और दूसरा आपका जसपुर वाला केस है। जसपुर लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ, ये अपना जसपुर। जसपुर जो है सरगुजा से अलग होकर नहीं बल्कि किससे अलग होकर बना है, रायगढ़ से। रायगढ़ 1948 में बना था जिला, ये आपको ध्यान रखना। तो 9 जिले समझ में आया कि नहीं आया बता दो, ये 9 जिला, 9 जिले एकदम याद रहना चाहिए। तो 1998 में आपको ध्यान रखने 9 जिले बने। उसके बाद अगला जो जिला बना वो 1998 नहीं बल्कि राज्य गठन के पश्चात बना, और राज्य गठन के पश्चात यानी कि आप ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ 2000 के बाद बना, वर्ष 2007 में बना, और उसके बाद वर्ष 2012 में बना, और वर्ष 2020 में बना, और वर्ष 2022 में बना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वर्ष 2007 में कितने ज़िले बने, 2, 2012 में आपको याद रखना है 9, 2020 में कितने बने 1, और 2022 में कितने बने 5। लेकिन 1947 में आप देख रहे हो यहाँ पर वर्ष 1998 बस याद रखेगा, और सॉरी 1998
और वर्ष 1976। 76 में 1 और 98 में 9। तो आप काउंट करिएगा तो कुल कितने बने? तो कुल 10। तो ये ध्यान रखना। बाकी गठन के पश्चात ये 9 2 11, 11 और 1 12, 12 5 17, ये राज्य बनने के बाद। तो ये जो है 10 आप लोग को बता दिए, 17 को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को जो मैंने बताया है इसको आपको एकदम अच्छे से याद करना है, दिमाग में बैठाना है। ये स्वतंत्रता के बाद 1948 में ये 3, अच्छा 1947 में आप ये, इसको तो मैं लिख पाया, सुधार लेना इसमें। 1948 यहाँ पर ये भी और आएगा वर्ष, इसमें ऐड कर लेना 1948, ये आपका 3, तो 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ पर सुधार लेंगे आप लोग, 10 नहीं बल्कि 13। ये भी प्रश्न बन सकता है, ब्रिटिश काल के बाद या 1947 2000 के बीच में कितना जिला बना? 3 और 1 4 और 9 13। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले 2 स्टेप को देख लियो, ब्रिटिश काल और ब्रिटिश आज़ादी के बाद और राज्य बनने के पहले 1947 2000 के बाद वाले को जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ताकि आप लोग को जितना मैं आज बताया हूँ वो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए वाला। ठीक है जी, तो आज क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जितना मैं आज मैपिंग बताया उसको मैपिंग कर करके अच्छे से सीख लेना, उसके बाद फाइनल इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज क्लास के लिए इतना ही। जितने भी विद्यार्थी जो मुझे सुन रहे होंगे, जो लोग छत्तीसगढ़ को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अच्छा से पढ़ना तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बैच ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। आप लोग के लिए क्लासेस मोर छत्तीसगढ़ बैच के नाम से दिया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अंगों को जो है, जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, संस्कृति, कला, संस्कृति, जनजातियों को जो है समावेश किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।